हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपके अपने चैनल में शानदार स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग आ रहे हैं वेन आरेख का रीजनिंग करने। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए और बने रहिए हमसे। ठीक है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयात मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सही है ये देखने के लिए आप आइए। कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है को किससे दर्शाया गया है, बताओ। ए बी सी डी आंसर, राइट आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयात मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है को किससे दर्शाया गया है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा है। बी है कि सी है कि एक्स है कि जेड है, निम्न में से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर जेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयात मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। तो सी निम्न में से किसे दर्शाता है। मेडिकल विशेषज्ञ को, कॉलेज प्रोफेसर को, सर्जरी विशेषज्ञ को, मेडिकल और सर्जरी विशेषज्ञ को, कौन सा। ए बी सी डी, निम्न में से कौन सा ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर सी, सर्जरी विशेषज्ञ को। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयात मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। तो बी निम्न में से किससे दर्शाता है। जल्दी जल्दी करते रहिए, समय बहुत कम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी, उन मेडिकल विशेषज्ञ को जो ना तो प्रोफेसर है और ना ही सर्जरी विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को और आयात मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। ठीक है, तो उन कॉलेज प्रोफेसर को जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं को किससे दर्शाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। इसमें से देखिए ए है कि एक्स है कि वाई है कि जेड है, कौन सा सही है। तो आपका राइट आंसर एक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। व्यवसायी एशियन गैर क्रिश्चियन महिलाओं को किससे दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एशियन महिला जो ना ही व्यवसायी और ना ही क्रिश्चियन है को किससे दर्शाया गया है। ए बी सी डी में से कौन सा सही है, ऑप्शन आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर है ए, ठीक, जो कि 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि गैर एशियन व्यवसायी क्रिश्चियन पुरुषों को किससे दर्शाया गया है। ए बी सी डी में से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उन क्रिश्चियन महिलाओं को जो गैर व्यवसायी और एशियन है किससे दर्शाया गया है। ए बी सी डी में आंसर दीजिए, कौन सा सही है आपका। निम्न में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। छायांकित भाग दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन बी, गैर एशियन व्यवसायी क्रिश्चियन महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में छोटा त्रिभुज शिक्षकों को, बड़ा त्रिभुज राजनीतिक को, वृत्त स्नातक को और आयत सांसद को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दर्शाया गया है। तो उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं लेकिन राजनीतिक को नहीं।
क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। तो आपका राइट आंसर है सी, ए और ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित आरेख पर छोटा त्रिभुज शिक्षक को, बड़ा त्रिभुज राजनीति को, वृत्त स्नातक को और आयत सांसद को दर्शाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। तो उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक राजनीति को दर्शाते हैं लेकिन सांसद को नहीं? तो आपका राइट आंसर ए, बी, सी। ठीक है, त्रिभुज देख लीजिएगा। ये सब, ये जो चित्र बना है, चित्र को ध्यान से देखिएगा और चित्र बनाकर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपर का देखो क्वेश्चन तो वही है, नीचे वाला पढ़ते हैं। उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उन राजनीतिक को दर्शाते हैं जो ना ही शिक्षक है और ना ही स्नातक है? तो ABCD में से ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ठीक है, आंसर डी, LH। आगे चलते हैं। ऊपर का क्वेश्चन वही है और नीचे का देखते हैं। उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उन सांसदों को दर्शाता है जो स्नातक भी हैं और शिक्षक भी हैं? ठीक है, चित्र पर ध्यान दीजिएगा। चित्र गड़बड़ हुआ, समझिए सब गड़बड़ हुआ। आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी, F है। अब देखिए, निम्नलिखित आरेख में आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूं, चना, बाजरा और चावल की उपज वाले क्षेत्र को दर्शाता है। आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र चारों फसलों की उपज वाला क्षेत्र है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए, 7। ऊपर का क्वेश्चन वही है, नीचे वाला पढ़ते हैं। किस क्षेत्र में केवल गेहूं और बाजरे की उपज होती है? चित्र देख लीजिए, बेकायदे। डी, 4। किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज होती है? ऊपर का क्वेश्चन वही है, नीचे वाला देखते हैं जो पूछ रहा है। ऑप्शन ABCD में से देखिए कौन सा है? यह है बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर का क्वेश्चन वही है, नीचे का देखते हैं। किस क्षेत्र में केवल बाजरे की उपज होती है? चित्र देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा चित्र। ठीक है, ABCD में से ऑप्शन में से कौन सा सही है? C, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर का क्वेश्चन वही है, नीचे का। किस क्षेत्र में चावल और बाजरे के अलावे किसी फसल की उपज नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर C, 2। निम्नलिखित आरेख में जनसंख्या के 3 वर्गों को 3 चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। त्रिभुज स्कूल के शिक्षक को, वर्ग विवाहित व्यक्ति को और वृत्त संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो वे विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, को किससे दर्शाया गया है? ऑप्शन C, D। ऊपर क्वेश्चन वही, नीचे वाला ही आते हैं। वे अविवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और शिक्षक नहीं है, को किससे दर्शाया गया है? ABCD में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। ऑप्शन C, E। संयुक्त परिवार में रहने वाला विवाहित शिक्षकों को किससे दर्शाया गया है? ऑप्शन ABCD में कौन सा सही है? बी का बी। स्कूल के विवाहित शिक्षक को जो संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, को किससे दर्शाया गया है? स्कूल के विवाहित शिक्षक को जो संयुक्त परिवार में नहीं रहते, किससे दर्शाया गया है? ABCD में आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट। ए का C। स्कूल शिक्षक को जो ना ही विवाहित है और ना ही संयुक्त परिवार में रहते हैं, को किससे दर्शाया गया है? ठीक है, ए का F। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए आरेख पर आधारित है। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने उपरोक्त विषयों में से कोई भी 3 विषय लिया है।
ABCD में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आपका राइट आंसर ए का 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कुल कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने इतिहास से गणित या विज्ञान विषय लिया था? ABCD में आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर 183, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने सभी विषयों में से सिर्फ 2 विषय इतिहास और भूगोल लिया था। ABCD में आंसर दीजिए, कौन सा सही है आपका? ठीक है, ऑप्शन बी का 63। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा कौन सा विषय लिया गया था? आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है, ABCD में आंसर दीजिए। ऑप्शन बी विज्ञान, साइंस। नीचे दर्शाए गए आरेख में त्रिभुज लड़की को, वर्ग खेलने वाले व्यक्ति को और वृत्त कोच को दर्शाता है। आरेख का कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है जो खेलने वाले व्यक्ति तो हैं लेकिन कोच नहीं है? ABCD में आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर बी का बी। नेक्स्ट, लंबे व्यक्ति वृत्त के, आर्मी के व्यक्ति त्रिभुज के और मजबूत व्यक्ति वर्ग के समतुल्य हैं। आरेख में विभिन्न क्षेत्रों को 1 से 7 तक के भिन्न भिन्न संख्याओं द्वारा दर्शाया गया है। कौन सी संख्या मजबूत आर्मी के व्यक्तियों को दर्शाता है? ABCD में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ऑप्शन बी 4 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाया गया आरेख भौतिकी, रसायन, गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस क्षेत्र को बताएं जो भौतिकी और गणित पढ़ने वाले व्यक्तियों या विद्यार्थियों को तो दर्शाता है लेकिन रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं दर्शाता है। ABCD में ऑप्शन आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर है ए का टी। ठीक, तो ये रहा आपका टेस्ट समाप्त, फिनिश। ओके, वेल डन एवरीवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड डे, बाय बाय।